नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता ने शनिवार को राजधानी में कुलरफ कफ सिरप की खरीद फरोख्त पूरी तरह से रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका है। भोजपुरी अभिनेता से भाजपा नेता बने पवन सिंह ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ किया। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी है रस्साकसी। दिल्ली में जुटे एनडीए के नेता महागठबंधन में सीटों पर बंटवारे को लेकर चर्चा जारी। बिहार में तेजस्वी यादव की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, बोले पीके। तेजस्वी यादव का वही हाल होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को घोषित किया है मुख्यमंत्री का चेहरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में गरमाई सियासत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने से रोका गया। बोले अखिलेश, आज भी देश में इमरजेंसी जैसे हालात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की मांग के बाद अब कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो से राहुल गांधी की तुलना कर उन्हें भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की। उन्होंने मारिया और राहुल के बीच कई समानताएं भी गिनाई है। भाजपा नेता शहनवाज पूनावाला ने कहा, राहुल बाबा को यह पुरस्कार एक पाखंड, झूठ, 99 बार चुनाव हारने और 1975 और 1984 में लोकतंत्र और संविधान की हत्या के लिए मिलना चाहिए। अगर कोई नोबेल पुरस्कार इन चीजों के लिए हो तो उन्हें ही मिल जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर इस बार जनसुराज पार्टी की टिकट पर समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम तो किया है लेकिन मोरवा क्षेत्र में विकास अब भी पीछे है। अमेरिका ने ईरानी ऊर्जा व्यापार में मदद करने के आरोप में 50 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए। इसमें 8 भारतीय नागरिक और भारत स्थित कई कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान पर लगाया दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियों का आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से वार्ता की। भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क लगाए जाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बीच यह मुलाकात हुई है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी संसद ने भारत में राजदूत के रूप में गोर की नियुक्ति की पुष्टि की थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर धमकी और डिजिटल स्टॉकिंग के साथ साथ व्यक्तिगत डेटा और डी फेक तस्वीरों के कारण लड़कियों के विशेष रूप से संवेदनशील स्थिति में होने को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस संदर्भ में विशेष कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी है खींचतान। इस बीच जीतन राम मांझी ने दिखाया तेवर, कहा, हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। एनडीए से 15 सीटें मांग रहे हैं मांझी। कांग्रेस नेताओं ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर शनिवार को हरियाणा की भाजपा सरकार की आलोचना की। कहा, इस घटना ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा और चरणजीत सिंह चन्नी सहित हरियाणा और पंजाब के कई नेताओं ने कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने शुक्रवार को कहा, केरल में फिल्मी हस्तियों के खिलाफ जांच सबरीमाला में मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परत के कम वजन से जुड़े विवाद से ध्यान भटकाने का प्रयास है। सबरीमाला स्वर्ण मुद्दे को कमजोर करने के लिए 2 फिल्म अभिनेताओं का मुद्दा केरल की जनता के सामने पेश किया गया है। कोलकाता में भारी बारिश, तेज बारिश से भरा कोलकाता की दमदम नगरपालिका, लोग कर रहे हैं परेशानियों का सामना। केरल के दक्षिणी जिले में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण को लेकर उपचाराधीन किशोर की शनिवार को मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर हुआ आत्मघाती हमले के बाद 5 घंटे जारी रही मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों और 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। अजय देवगन की अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा। 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी यह फिल्म में अजय देवगन के साथ दिखेंगे रकुल प्रीत, मिजान जाफरी और आर माधवन। अंशुल शर्मा कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। अमिताभ ने अपने 83वें बर्थडे पर खुद को दिया महंगा गिफ्ट। बिग बी ने अलीबाग में खरीदे 6.6 करोड़ रुपए की 3 प्लॉट्स। कई लग्जरी प्रॉपर्टी के मालिक हैं अमिताभ बच्चन। जल्द ही कल्कि 2 में आएंगे नजर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।